Welcome back once again to your own channel Judicious. Today's topic is International Maritime Organization yani IMO, and we'll be discussing primarily about a basic introduction about IMO, उसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और किस उद्देश्य से, किस गोल, किस ऑब्जेक्टिव, किस पर्पस से IMO की स्थापना करी गई थी. So we'll start straight away with the introduction of International Maritime Organization. IMO UN यानी कि यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो कि पूरे विश्व में शिपिंग की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए काम करती है. यूनाइटेड नेशंस ने IMO को 1948 के जेनेवा कॉन्फ्रेंस के दौरान हुए एक एग्रीमेंट के तहत स्थापित किया था, एस्टैब्लिश किया था. 10 साल बाद IMO ने अपनी पहली मीटिंग शेड्यूल करी. इसके हेडक्वार्टर लंदन यूनाइटेड किंगडम में है और IMO रिस्पॉन्सिबल है शिपिंग की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए वर्ल्ड वाइड. IMO इसके अलावा मेरीन पॉल्यूशन यानी कि जल प्रदूषण जो कि शिप्स यानी समुद्री जहाजों के थ्रू होता है उसको रोकने के लिए भी कार्यरत रहती है. इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन को रन करता है एक असेंबली ऑफ मेंबर्स. इसी असेंबली ऑफ मेंबर्स में से एक काउंसिल ऑफ मेंबर इलेक्ट किया जाता है जो कि IMO के फंड्स और दूसरे फाइनेंशियल मैटर्स को देखता है. आज की डेट में अगर बात करें तो IMO के 175 सदस्य देश हैं और 3 एसोसिएट मेंबर्स हैं जैसे कि द फेरो आइलैंड, हांगकांग और मकाओ. अब बात कर लेते हैं IMO के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में. सबसे पहले है असेंबली, इसके बारे में उन्होंने बात करी. इसी असेंबली में से चुनकर बनता है एक काउंसिल. इसके अलावा IMO के अंदर एक मैरीटाइम सेफ्टी कमेटी होती है. मरीन इनके खुद के रहते हैं. मरीन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन कमेटी एक वो अलग से रहती है. एक लीगल कमेटी जो इनके लीगल मैटर्स को हैंडल करती है वो होती है. उसके अलावा एक टेक्निकल कोऑपरेशन कमेटी और एक सेक्रेटरीट होता है जिसका नेतृत्व करते हैं IMO के सेक्रेटरी. अब देख लेते हैं IMO के गोल्स और ऑब्जेक्टिव, किस उद्देश्य के साथ, किस पर्पस के साथ IMO की स्थापना की गई थी. सबसे पहला और इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है शिपिंग को लेकर रूल्स एंड रेगुलेशंस को डेवलप करना और उनको मेंटेन करना, यानी कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का डेवलपमेंट और मेंटेनेंस इसका पहला ऑब्जेक्टिव है. इसके अलावा सेकंड ऑब्जेक्टिव है शिप्स की सेफ्टी और सिक्योरिटी को ध्यान में रखना, उसे मेंटेन करके रखना. तीसरा ऑब्जेक्टिव है एनवायरमेंटल कंसर्न को एडमिनिस्टर करना जो कि शिपिंग से रिलेटेड है. मतलब अगर शिप से, जैसे मैंने पहले बताया, अगर कोई ऑयल लीकेज वगैरह इस तरह की चीजें हो रही हैं तो वो एनवायरमेंट को नुकसान देती हैं, उसके लिए भी ये लोग कार्यरत रहते हैं. चौथा ऑब्जेक्टिव है मैरीटाइम केसेस यानी कि समुद्री मामलों में जो केसेस होते हैं, लीगल मैटर्स, उनको IMO हैंडल करता है. पांचवा ऑब्जेक्टिव है कोई भी तकनीकी सहायता अगर इसके मेंबर देशों को होती है तो सब मिलकर उस देश को तकनीकी कोऑपरेशन, तकनीकी सहयोग देने के लिए रेडी रहते हैं. ये पांचवा ऑब्जेक्टिव है. और आखिरी ऑब्जेक्टिव IMO का है ओवरऑल होलिस्टिक तरीके से शिपिंग की एफिशिएंसी को पूर्ण रूप से बेहतर करना. That is all about IMO. Stay tuned for more such videos. Till the time we meet next, it's me, Mr. Sharma, signing off. Bye bye and take care. Thank you so much.